अगर आप वृषभ राशि के हैं तो सितंबर 2026 का ये मासिक राशिफल आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आया है। क्या सितंबर का महीना वृषभ राशि वालों के लिए करियर में नई दिशा लेकर के आएगा या पढ़ाई में बेहतर फोकस और भाग्य का साथ लेकर आने वाला है? क्या लंबे समय से किसी काम, नौकरी या रिश्ते में अटका हुआ मामला सितंबर में आगे बढ़ सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, 19 सितंबर के बाद ऐसा क्या बदल सकता है जिसके कारण आपको अपने गुस्से में और बोलचाल पर विशेष नियंत्रण रखना होगा? अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो सितंबर 2026 का ये मासिक राशिफल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपके प्रेम, आपके वैवाहिक जीवन और भाग्य के साथ साथ नौकरी, व्यापार, इन सभी क्षेत्रों पर अलग अलग प्रभाव डालती दिखाई दे रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर यशपाल गंजोगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तार से जानेंगे कि सितंबर 2026 का ये मासिक राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, कहाँ सावधानी रखनी होगी और किस क्षेत्र में अवसर मिल सकते हैं। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये समय कैसा रहेगा, प्रेम संबंधों में क्या स्थिति रहेगी, वैवाहिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखना होगा और नौकरी, बिजनेस को लेकर के क्या संकेत बन सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या स्क्रीन पर भी नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी राशि को समझ लेते हैं। दोस्तों, आपकी राशि है वृषभ यानी कि टॉरस और आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह। सितंबर महीने में शुक्र आपके छठे भाव में यानी कि तुला राशि में स्थित है। आपके चौथे भाव में सूर्य, बुध और केतु हैं। तीसरे भाव में बृहस्पति, दूसरे भाव में मंगल, 10वें भाव में राहु और 11वें भाव में शनि विराजमान हैं। वर्तमान समय में आपकी साढ़े साती भी नहीं चल रही है। हालांकि अगले वर्ष यानी कि जून 2027 में आपके ऊपर साढ़े साती का प्रभाव शुरू हो जाएगा। अब इन ग्रहों की स्थितियों का अलग अलग क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो भाई सितंबर में आपकी सेहत कैसी रहेगी? ज्योतिष में प्रथम भाव जो होता है व्यक्ति के शरीर का, स्वभाव का और स्वास्थ्य के लिए देखा जाता है। वृषभ राशि के पहले घर के जो स्वामी हैं वो है शुक्र और इस समय शुक्र छठे भाव में यानी कि अपनी ही राशि में स्थित हैं। ये स्थिति स्वास्थ्य के मामले से आपको सामान्य रूप से अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रही है। सितंबर के महीने में कोई बड़ी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही लापरवाह हो जाएंगे। थोड़ी बहुत परेशानियां अगर दिखाई देती हैं तो आप उससे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। इस समय आपको छोटी मोटी समस्याएं जैसे कि जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द या पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। विशेष रूप से अगर 7 सितंबर के बाद यानी कि उसके आसपास या उससे पहले अगर आपका कोई यात्रा ज़्यादा हो रही है या बाहर का खाना पीना ज़्यादा हो रहा है तो भाई आप ना भोजन को लेकर के थोड़ी सी लापरवाही ना बरतिएगा, एहतियात रखिएगा, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी लापरवाहियाँ भी ना पेट को परेशान कर सकती हैं। दोस्तों, वृषभ राशि वालों के लिए मेरी सलाह ये रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा है लेकिन खान पान और दिनचर्या को बिगड़ने मत दीजिएगा। आप वैसे भी अपने आप को लेकर के ना काफ़ी स्थिर और मेहनती स्वभाव के माने जाते हैं। आपकी यही खूबी सितंबर में भी आपके काम आएगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। तो भी विद्यार्थियों के लिए ना ये समय रहेगा काफ़ी महत्वपूर्ण समय है। वृषभ राशि के लिए जो है पंचम भाव जो है वो शिक्षा का होता है, बुद्धि का होता है, अध्ययन का होता है और एकाग्रता से संबंधित माना जाता है। पंचम भाव के जो स्वामी हैं बुध ग्रह है और 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर उन्हें उच्च स्थिति प्राप्त हो रही है। यहीं से दोस्तों
विद्यार्थियों के लिए ना जो तस्वीर है वो काफ़ी क्लियर होती जा रही है। 7 सितंबर के बाद पढ़ाई में फोकस बढ़ सकता है। जो विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन में जाना चाहते हैं या लंबे समय से पढ़ाई में ना आप मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जो समय है ना पहले की तुलना में काफ़ी अनुकूल और अच्छा महसूस हो सकता है। और अगर आपके मन में काफ़ी समय से ये विचार चल रहा है कि भाई मुझे आगे पढ़ाई में कुछ नया करना चाहिए, तो सितंबर का समय आपको इस दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकता है। एक छोटी सी बात याद रखिएगा दोस्तों, आज समय तभी परिणाम देता है जब आपके साथ मेहनत भी जुड़ी हो। इसलिए ग्रहों के संयोग को अपनी मेहनत का विकल्प मत बनाइएगा, बल्कि अपनी मेहनत को मजबूत करने के लिए अवसर ढूंढिएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम जीवन की। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव जो होता है वो प्रेम संबंधों का महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, और सितंबर में इस भाव की स्थिति काफ़ी सक्रिय दिखाई देती है। बुध के पंचम भाव में आने के बाद बातचीत, समझ और आपकी मानसिक जुड़ाव को मजबूती मिल सकती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो सामान्य रूप से ना कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहने वाली है। आप दोनों एक दूसरे की बात को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक छोटी सी परेशानी यहाँ पर भी ज़रूर रहेगी। कभी कभी ना बिना किसी वजह के छोटी छोटी बात बहस में बदल सकती है। मतलब वजह छोटी होगी लेकिन प्रतिक्रिया बड़ी हो सकती है, और यही जगह है जहाँ आपको अपने स्वभाव की स्थिरता दिखानी है। अगर सामने वाला कुछ कह दे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले उसकी बात को पूरी तरह से सुनिए, क्योंकि कई बार ना रिश्ता बड़ी समस्या से नहीं बल्कि गलत समय पर बोले गए छोटे छोटे शब्दों से परेशान होता है। अगर किसी कारण से बातचीत आपकी बंद हो गई है, दूरी बन गई है या सामने वाले ने आपको ब्लॉक कर रखा है ना, तो 7 सितंबर के बाद स्थिति में सुधार और बातचीत दोनों शुरू होने की संभावनाएं के संकेत दिखाई देते हैं। कि अब किसकी तरफ से पहल होगी ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन दोस्तों संवाद की संभावनाएं बेहतर होती दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं पति पत्नी के रिश्ते की। वृषभ राशि से सप्तम भाव वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ है और उसके स्वामी मंगल ग्रह हैं। सितंबर के महीने में मंगल दूसरे भाव में है, इसलिए परिवार और पारिवारिक वातावरण से जुड़ी स्थितियां सामान्य रूप से संभली हुई दिखाई देती हैं। यहीं से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। 19 सितंबर के बाद पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बात पर बहस हो सकती है, इसलिए विचारों का मेल ना बैठना, एक दूसरे की बात को गलत समझना, गुस्सा और अनावश्यक तकरार जैसी स्थितियां बन सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा संकट निश्चित है, बल्कि संकेत ये है कि आपको अपने व्यवहार में और संवाद पर नियंत्रण रखना होगा। अगर जीवन साथी कोई बात कहता है ना, तो उसे तुरंत जवाब देने के बजाय एक बार सोचिए कि सामने वाला वास्तव में कहना क्या चाहता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य की। तो भाई भाग्य की बात करें तो वृषभ राशि के लिए नवम भाव जो है वो भाग्य से संबंधित होता है और इसके स्वामी शनि देव हैं। शनि इस समय 11वें भाव में स्थित है और वक्री अवस्था में है। वहीं दोस्तों बृहस्पति तीसरे भाव से 9वें भाव पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। ये जो संयोजन होगा ना, भाग्य और लाभ के बीच में संबंध को मजबूत करने वाला दिखाई देगा। इसलिए दोस्तों सितंबर में आपका भाग्य पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं है, बल्कि यदि आप कोई शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं, किसी नई योजना पर काम करना चाहते हैं या कोई महत्वपूर्ण खरीदारी करना चाहते हैं या भविष्य को लेकर के कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो दोस्तों प्रयास करने का समय सकारात्मक दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि भाग्य रास्ता दिखा सकता है, रास्ते पर चलना आपका ही काम है। आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। और वृषभ राशि की सबसे बड़ी खूबियों में एक ये भी है कि काम को धैर्य के साथ आगे बढ़ाना इनको अच्छी तरह से आता है। इसी गुण का फ़ायदा दोस्तों आपको सितंबर में भी उठाना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके करियर और नौकरी की। तो दोस्तों वृषभ राशि के लिए कर्म भाव का स्वामी भी शनि देव हैं और शनि 11वें भाव में स्थित है। 10वें भाव में राहु की स्थिति है। इसके साथ साथ सूर्य और बुध की दृष्टि तथा बाद में मंगल की सक्रियता से कर्म क्षेत्र काफ़ी सक्रिय दिखाई देता है।
इसका सीधा संकेत यही है कि सितंबर में आपके करियर को लेकर के गतिविधियां बढ़ सकती हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो भी काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही अपनी क्षमता दिखाने का भी आपको मौका मिलेगा। और अगर आप इस समय नौकरी की तलाश में हैं तो ये महीना आपको प्रयास करने के लिहाज से अच्छा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, विशेष रूप से आपको ना एक बात का ध्यान रखना होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा, साहस भी रहेगा, अपना काम सही करने का विश्वास भी रहेगा। लेकिन सही आत्मविश्वास कभी कभी ना अहंकार या जिद का रूप ना बना ले, बस इसका आपको ध्यान रखना है। ऑफिस में अगर किसी से बहस हो जाए तो उस समय ना गुस्से में ना दोस्तों कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है, अपने काम पर ध्यान रखना है। और दूसरी बात, राजनीति में पढ़ने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखिएगा। दोस्तों, अब बात करें बिजनेस करने वालों की। दोस्तों, वृषभ राशि के जितने भी जातक है बिजनेस करने वाले, उनके लिए सितंबर का ये जो महीना है ना, बिजनेस के लिए विशेष रूप से ना एक्टिव दिखाई दे रहा है। खास तौर पर 7-8 सितंबर के बाद से बुध की स्थिति आपको ना पारिवारिक सोच, निर्णय और योजनाएं बनाने के लिए काफ़ी बेहतर वातावरण दे रही है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो इस समय केवल जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय ना आपको अपनी दिमाग से काम करना होगा। ग्राहक से बात हो, पार्टनर से बातचीत हो या किसी नए काम की योजना हो, आपकी भाषा जितनी विनम्र होगी, परिणाम उतने ही बेहतर हो सकते हैं। अब दोस्तों, सितंबर में ना वृषभ राशि वालों को किन किन बातों से बचना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब इस पर बात कर लेते हैं। पहली सावधानी आपको क्या रखनी होगी कि अपने खान पान में लापरवाही ना करिएगा, खास तौर पर यात्रा के समय। वहीं दूसरी सावधानी क्या रखनी होगी कि प्रेम संबंधों में बिना वजह के ना बहस को बढ़ने ना दीजिएगा। वहीं दोस्तों, तीसरी सावधानी होगी 19 सितंबर के बाद आपको वैवाहिक जीवन में गुस्से और तकरार से बचना होगा। चौथी सावधानी की बात करें तो ऑफिस या बिजनेस में अपने आत्मविश्वास को अहंकार ना बनने दें। पांचवी सावधानी की बात करें तो दोस्तों, किसी के उकसाए पर ना तुरंत अपना प्रतिक्रिया ना दे देना। याद रखिएगा, सितंबर में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी समझदारी होगी और सबसे बड़ी कमजोरी आपका अनावश्यक गुस्सा बन सकता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप बात कर लेते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के उपाय की, मगर उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों वीडियो लाइक करें और चैनल पर अगर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाता है। इसलिए दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, उपाय की बात करें तो इस समय आपको शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना है 108 बार, और वहीं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको सूर्यदेव को रोजाना तांबे के लोटे से अर्घ देना है और शनि के बीज मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।